बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 दुखियारों की पीर हरूंगा। दुखियारों का मतलब होता है कि दुखी इंसान और पीर का मतलब होता है कष्ट, दुख। तो एक बच्चा छोटा सा है, वो ये बोल रहा है कि माँ से अपने कि मैं पढ़ लिख करके इतना महान आदमी बनूंगा कि जितने भी दुखी इंसान हैं उनके कष्टों को हरूंगा। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता में क्या है। मम्मी मैंने ठान लिया है, अब मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ लिख कर दुनिया में अपना ऊंचा नाम कमाऊंगा। तो ये बालक कह रहा है एक छोटा सा अपनी मम्मी से कि मम्मी मैंने ये ठान लिया है कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा और पढ़ लिख करके इस दुनिया में नाम कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुन्ना जाता मुन्नी जाती, सुबह शाम वह कविता गाती, जिसका भी संदेशा आता सबकी पढ़ती वही पाती। मुन्ना जा रहा है यानी कि एक छोटा लड़का भी जा रहा है, लड़की भी जा रही है, मुन्नी जाती, सुबह शाम वह कविता गाती। और वो सुबह शाम जब वो कविता गाती यानी कि पोयम गाती है, स्कूल जा करके जो सीख करके आती है वो कविता गा रही है, जिसका भी संदेशा आता, संदेशा मतलब चिट्ठी पत्र जिसका आता है वो उसकी पढ़ती, वह सबकी वही पढ़ती है पाती, वही सबकी पाती यानी कि चिट्ठी पढ़ती है वो बच्ची जिसने जो स्कूल जा रही है। स्कूल जाते हैं तभी हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो ये बालक भी बोल रहा है अपनी माँ से कि मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा और नाम कमाऊंगा। छोटा पढ़ती छोटी पढ़ती, छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता, मोती जैसे अक्षर गढ़ता। छोटा भी पढ़ रहा है, छोटी भी पढ़ रही है, यानी कि छोटा भी एक बच्चा है और छोटी एक बच्ची है जो दोनों पढ़ने जा रहे हैं। मम्मी मुझे भी जाना है। मोती जैसे अक्षर गढ़ता यानी कि मोती जैसे खूबसूरत से सुंदर राइटिंग में वो लिखते भी हैं। मुझे भी कॉपी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तकें दिला दो। अपनी माँ से कह रहा है बालक कि मुझे भी कॉपी कलम यानी पेन और पेंसिल एंड कॉपी वो दिला दो जिसमें मैं लिखूंगा। मुझे बैग दिला दो, बस्ता, जिसको मैं स्कूल लेकर के जाऊंगा। उसे बहुत मन में इच्छा है कि वो स्कूल जाए और बहुत आगे बढ़े। पढ़ लिख कर मैं बनूंगा अफसर, हाल सुनूंगा जाकर घर घर। मैं सब अच्छे काम करूंगा, दुखियारों की पीड़ हरूंगा। मैं ये बालक कह रहा है कि पढ़ लिख करके मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और लोगों की परेशानियों को उनके घरों में जा जा करके सुनूंगा। अफसर बन करके लोगों की घरों में जाके सुनूंगा, जिस तरह से बड़े बड़े अफसर्स होते हैं जो भी सोसाइटी जहाँ भी जा जा करके लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, काफी होशियार होते हैं, उसी तरह मैं बड़ा आदमी बन के, बड़ा अफसर बन के लोगों के घर घर जाकर के उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को सुनूंगा और मैं सब अच्छे काम करूंगा और दुखी लोगों की परेशानी को, पीड़ा को हरूंगा यानी दुखी लोगों की परेशानियों को दूर करूंगा। सच्चे तन से सच्चे मन से, पूर्ण विनयी होकर तन मन से, आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा। सच्चे तन से सच्चे मन से यानी मैं सबके लिए अपने मन से काम करूंगा, अच्छे मन से काम करूंगा और अच्छे तन से यानी कि मन और अपना मन भी लगा के काम करूंगा, अपना शरीर लगा दूंगा, मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, सच्चे तन से करूंगा, अपने सच्ची जितना शिद्दत से मतलब जितना काम करना है मैं करूंगा और पूर्ण विजयी होकर तन मन से, पूरी तरह से विजयी होकर के यानी कि पूरी तरह से विजय अच्छे से जीत करके ही मैं मतलब इन पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आगे बढ़ते पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगा, उन्नति करूंगा और ऊंचा नाम कमाऊंगा। पूरे जगत में उन्नति करूंगा पढ़ लिख कर और बहुत नाम कमाऊंगा, ऊंचा नाम कमाऊंगा, किसी अच्छे पद पर हो जाऊंगा और मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, अच्छा नाम कमाऊंगा। तो ये बालक जो अपनी माँ से विनती कर रहा है कि मम्मी मुझे पढ़ने के लिए जाना है। मुन्ना पढ़ता है, मुन्नी पढ़ रही है, छोटा छोटी सब पढ़ रहे हैं, सुंदर सुंदर अक्षरों में वो कॉपी को पेंसिल लेकर के लिखते हैं, बस्ता लेकर के जाते हैं स्कूल। तो मम्मी से कहता है कि मैं भी जाऊंगा, बड़ा अफसर बनूंगा और घर घर जाके लोगों की लोगों की तकलीफों को सुनूंगा
और दुखियारों की पीड़ हरूंगा यानी कि लोगों की परेशानियों को दूर करूंगा, और तन मन से यानी सच्चे मन से सच्चे तन से उनकी सेवा में लग जाऊंगा और बहुत उन्नति करूंगा और नाम कमाऊंगा। इसलिए जगत में आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। सच्चे मन से सच्ची लगन से जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। तो जिस तरह से ये बच्चा पढ़ने के लिए परेशान है, अपनी माँ से बार बार कह रहा है कि मुझे माँ पढ़ने के लिए जाना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो इस तरह आपको भी मन में सोच लेना चाहिए कि हमें भी बहुत आगे बढ़ना है, पढ़ना लिखना है और जीवन में कुछ करना है, नाम कमाना है, बहुत अच्छे जगह पे जाना है जहां पर सब लोग की परेशानियों को आप दूर कर सके, इतना ऊंचा बन जाओ। तो ये कहानी का हम दुखियारों की पीर हरूंगा इस कविता की कुछ पंक्तियों को हम पूरी करते हैं जो कि इस टेक्स्ट बुक में है। पहली लाइन है, मुन्ना जाति मुन्नी जाति। उसमें बालक कह रहा था कि मुन्ना जा रहा है और मुन्नी भी जा रही है, लेकिन उसके आगे की लाइन क्या होगी, सुबह शाम वह कविता गाती। जब वो मुन्ना और मुन्नी दोनों स्कूल जा रहे हैं तो उसके सामने कविता सुबह शाम गा रहे हैं, यानी कि जो सीख करके आते हैं वो गा रहे हैं कविता, जिसका भी संदेशा आता सबकी वही पढ़ती है पाती। जो भी संदेश है यानी कि जिसका भी कुछ सूचना, कुछ बात, चिट्ठी पत्री आती है तो वो पढ़ती है, मुन्नी पढ़ रही है, उनकी समस्याओं को। छोटी पढ़ती छोटा पढ़ता मोती जैसे अक्षर गढ़ता। छोटी भी पढ़ रहा है, छोटा भी पढ़ रहा है और उनके जो अक्षर जो लिखते हैं वो मोतियों की समान है। तो मम्मी मैं भी जाऊंगा पढ़ने के लिए, ये बालक कह रहा है। चलिए हम इस पाठ में जो पाठ 9 है वो 47 पेज नंबर और 48 पेज नंबर पे है, लेकिन उसके जो आगे का पेज है इसके पीछे दिया हुआ, यानी कि ये बहुत पीछे आ गया था पेज। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिए कि आगे 49 पेज नंबर है, उसको आपको सॉल्व करना है। वो इस प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा प्रश्न, क्योंकि ये थोड़ा बुक की प्रॉब्लम है, बुक इधर से उधर इसमें पेजेस आ गए हैं। तो चलिए हम इसके आगे का पढ़ते हैं। ख वाला, सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने क्रॉस यानी कि गलत का निशान लगाना है। चलिए हम देखते हैं पहला कौन सा है। शिक्षा से बालक में उत्तम संस्कार आते हैं। शिक्षा से बालक में उत्तम संस्कार आते हैं। तो इसका ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य है वो सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि शिक्षा से ही बालक में अच्छे संस्कार आ सकते हैं। दूसरा, शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपी बुराइयों को दूर करता है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर यानी कि अंदर छुपी बुराइयों को दूर करता है। ये भी सही आंसर है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आपके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं रहेगी। पढ़े लिखे रहेंगे तो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो भी दूर होंगी शिक्षा की वजह से। तीसरा है, शिक्षित व्यक्ति समाज का भला करने में सक्षम नहीं हो सकता। शिक्षित व्यक्ति यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का भला करने में सक्षम नहीं हो सकता। सक्षम मतलब कि योग्य, उस लायक, सक्षम नहीं हो सकता। तो ये वाला जो वाक्य है वो गलत है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज में जो भी परेशानियां हैं समाज के भला करने में उसको
सक्षम होता है। अगला प्रश्न मैं ऊपर लिख रही हूं, जो कि है इसी सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत, इसी वाले प्रश्न का अगला नंबर है, चौथा नंबर। बालक क्या क्या शिक्षित व्यक्ति देश के विकास में अधिक योगदान करते हैं? शिक्षित व्यक्ति यानी जो पढ़े लिखे बच्चे या व्यक्ति होते हैं, देश के विकास में, विकास यानी कि उसके डेवलपमेंट में अधिक योगदान करते हैं। उनका योगदान ज्यादा होता है। शिक्षित व्यक्ति अगर है देश में तो वो देश को विकास की तरफ ले जाते हैं। तो ये सही है या गलत? तो ये है सही। वो शिक्षित व्यक्ति होगा तो ही देश को विकास में ज्यादा योगदान देगा। तो अब क्वेश्चन आता है इसमें, अगला है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है हमें। विकल्प यानी कि ऑप्शन, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ, राइट का चिन्ह लगाइए। चलिए क्या क्वेश्चन है, पहला नंबर देखते हैं। बालक ने क्या ठान लेने की बात कही है? बालक ने क्या ठान लेने की बात कही है? क्या ठान लेने की बात कही है बालक ने? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सत्य बोलने की, कहानियां सुनने की, या फिर पढ़ने जाने की। सत्य बोलने की, अगला है कहानियां सुनने की, या फिर पढ़ने जाने की। तीसरा पढ़ने जाने की। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बालक क्या बोलता है अपनी माँ से कि मैं भी पढ़ने जाऊंगा, तो आंसर क्या राइट होगा? पढ़ने जाने की। बालक ने ये ठान ली है कि मैं अभी पढ़ने जाऊंगा। दूसरा है, अफसर बनने पर बालक घर घर जाकर क्या सुनेगा? अफसर बनने पर बालक घर जाकर क्या सुनेगा? अफसर बनने पर बालक घर घर जाकर क्या सुनेगा? तो उत्तर में ऑप्शन क्या आता है? पहला है संगीत, दूसरा है शोर, और तीसरा है सबकी पीड़ा। पीड़ा का मतलब दुख, सबके दुखों को सुनेगा, सबके प्रॉब्लम्स को सुनेगा। तो आंसर क्या आएगा? अफसर बन करके जा करके सबके घर में वो सबकी पीड़ा को सुनेगा, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा। अब अगला प्रश्न, अगला जो है प्रश्न मैं वो नीचे कर रही हूं, जो कि तीसरे नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। बालक क्या क्या सच्चा रखकर आगे बढ़ेगा? बालक क्या क्या सच्चा रखकर आगे बढ़ेगा, यानी कि क्या रहेगा उसका सच्चा, क्या क्या रहेगा जो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा? सच्चा उसका साथी रहेगा, दूसरा तन मन रहेगा उसका सच्चा, या फिर तीसरा आ जाएगा नाम। तो बालक अपना क्या रख करके सच्चा बढ़ेगा आगे? तन, और सच्चे तन से सच्चे मन से, यानी सच्चा तन और सच्चा मन से ही वो आगे
सच्चा तन और सच्चा मन रख करके वो आगे बढ़ेगा। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो चलिए हम इसको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्नों के उत्तर आ गया। प्रश्न में कौन सा है देखते हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हेडिंग लिख लेते हैं। तो पहला इसमें से प्रश्न आ रहा है, बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? तो उसका उत्तर लिखिए। बालक ऊंचा नाम कमाने के लिए, ऊंचा नाम कमाने के लिए पढ़ना लिखना चाहता है। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, मन से पढ़ लिख रहे हो अच्छे से, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ऊंचा नाम कमाओगे। प्रश्न नंबर 2, सभी के संदेश कौन पढ़ता है? संदेश सभी के कौन पढ़ता है? मुन्नी पढ़ती है ना? सभी का संदेश मुन्नी पढ़ती है। लिखिए, सभी के संदेश मुन्नी पढ़ती है। मुन्ना पढ़ता, मुन्नी पढ़ती, है ना? इस तरह से था संदेशा और पाती सबके पढ़ती। प्रश्न नंबर 3, मोती जैसे अक्षर कौन गढ़ता है? मोती जैसे अक्षर, खूबसूरत राइटिंग कौन गढ़ता है? कौन खूबसूरत राइटिंग करता है? तो मोती जैसे अक्षर मुन्ना छोटा गढ़ता है। मोती जैसे अक्षर छोटा गढ़ता है। छोटा और छोटी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से सुंदर सी हैंडराइटिंग कौन कर रहा है? तो छोटा मोती जैसे अक्षर करता है। अगला प्रश्न आता है, पढ़ लिख कर बालक क्या बनेगा? प्रश्न 4 है, पढ़ लिख कर बालक क्या बनेगा? एक मिनट। पढ़ लिख कर बालक क्या बनेगा? तो उत्तर लिखिए है, इसका बड़ा अफसर बनेगा। पढ़ लिख कर, पूरा उत्तर लिखना है। पढ़ लिख कर बालक बड़ा अफसर बनेगा और घर घर के जाकर के घर घर सबकी पीर हरेगा, सब दुखियारों की यानी दुखी लोगों की बातों को सुनेगा। ये था प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बालक क्यों पढ़ना लिखना चाहता है? उत्तर, बालक ऊंचा नाम कमाने के लिए पढ़ना लिखना चाहता है। सभी के संदेश कौन पढ़ता है? तो सभी के संदेश मुन्नी पढ़ती है। मोती जैसे अक्षर कौन गढ़ता है? तो मोती जैसे अक्षर छोटा गढ़ता है।
और पढ़ लिख कर बालक क्या बनेगा? तो पढ़ लिख कर बालक बड़ा अफसर बनेगा। ठीक है, ये है प्रश्नों के उत्तर। अब हम करेंगे इसमें भाषा बोध। इसमें भाषा बोध के प्रश्न उत्तर हल करेंगे इस पाठ से संबंधित। चलिए देखते हैं इसमें भाषा बोध के कौन से प्रश्न हैं। हेडिंग है भाषा बोध। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर करने हैं हमें। क्या है इसमें? जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर गोला लगाइए। जो शब्द यानी कि समान तुक, यानी कि होता है समान तुक का मतलब कि एक जैसे शब्दों वाले, समान तुक वाले नहीं हैं, जिसे एक ही मीनिंग निकल रही है, यानी कि उनके लाइन में एक जैसा उनपे सूट हो रहा है, वो नहीं है वो शब्द। उन पर सर्कल करना है हमें, गोला लगाना है। गोला लगाइए। तो कौन कौन से शब्द हैं? नाम, काम, कॉपी और दाम। नाम, नाम, काम, काम, कॉपी और दाम। इसमें नाम कमाना, काम करना, कॉपी से पढ़ लिख करके करेंगे, ये अलग हो जाता है। दाम अलग है, तो ये कॉपी को सर्कल करेंगे क्योंकि इसमें कॉपी एक जैसा शब्द नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग है इसमें, इस वजह से इसको सर्कल करेंगे। पढ़ता गढ़ता चढ़ता बच्चा। पढ़ता गढ़ता चढ़ता बच्चा। समान तुक का मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स टाइप का भी हो सकता है। इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं, यानी कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है शब्द लास्ट में, वो एक जैसा होता है। जैसे नाम, काम, दाम, इस तरह से हुआ, लेकिन कॉपी एकदम अलग शब्द हुआ, इसलिए इसको सर्कल किया है, गोला लगाया। फिर पढ़ता गढ़ता चढ़ता, इन तीनों में ता लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये समान तुक वाला है। लेकिन बच्चा, इसके लास्ट में चा आ रहा है, तो ये समान तुक वाला शब्द नहीं है। फिर आता है तीसरा नंबर पे पार, पीर, बस्ता, चीर और खीर। तो पीर पीर, खीर खीर, चीर चीर और बस्ता आ जाता है। तो अब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें तीनों एक जैसे शब्द आ रहे हैं। लास्ट में र बड़ी की मात्रा, पीर, खीर, चीर। लेकिन जब बस्ता की बात, ये बस्ता बिल्कुल अलग शब्द हो गया है क्योंकि यहाँ आ की मात्रा आ रही है, इस वजह से, तो ये समान तुक वाला नहीं हुआ। चौथा है तन, मन, अब और धन। तन, मन, फिर आता है अब और धन। तो दोनों वर्ड में देखिए न बाद में सब में आया है, त न, म न और ध न, तो तीनों समान तुक वाले शब्द हैं, लेकिन अ ब में ब आ गया है लास्ट में, तो ये अलग है, समान तुक वाला शब्द नहीं है। तो इसको हमने गोला लगाया, सर्कल किया, ये अलग शब्द है। अब आता है निम्नलिखित संज्ञा, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद। तो शब्द दिए हुए हैं, इनके संज्ञा भेद लिखने हैं। चलिए लिखते हैं निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। ठीक है, कैसे है? पानी पहला नंबर पे है, पानी किस तरह की संज्ञा है इसके बारे में लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे आता है भीड़। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है पुरुष। चौथे नंबर पे आता है मधु और पांचवें नंबर पे आता है वीरता। ठीक है, अब देखिए इसमें निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद में पानी किस तरह का संज्ञा है। तो पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि कभी भी किसी भी तरल पदार्थ के बारे में जब बात करते हैं, कोई भी तरल पदार्थ होता है जैसे पानी है,
जैसे कि जूस, सूप, जो भी तरल पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर भीड़, जहाँ बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि समूह में लोग होते हैं और जो समूह का ज्ञान कराए संज्ञा, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है पुरुष। तो पुरुष किस प्रकार की संज्ञा हुआ? पुरुष है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, क्योंकि ये जाति का बोध करा रहा है, स्त्री जाति, पुरुष जाति, तो जाति से संबंधित है, तो ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। अगला है मधु। तो मधु किस प्रकार की संज्ञा है? तो मधु एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आ जाता है वीरता। वीरता है जो भाववाचक संज्ञा है। जब किसी भी चीज की वस्तु, गुण, भाव या दशा का पता चले, भाव का पता चले, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। वीरता एक पुरुष की वीरता के बारे में बता रहा है, उसका भाव दे रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। इनमें पांचों प्रकार की संज्ञाएं आ गए हैं, संज्ञा के भेद आ गए हैं। पानी है द्रव्यवाचक, भीड़ समूहवाचक, पुरुष जातिवाचक, मधु व्यक्तिवाचक और वीरता भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये संज्ञा शब्दों के बारे में था। अब है आओ सीखें, जो पार्ट इसमें नीचे में आता है, उसमें लिखा है कि पढ़ लिख कर शिक्षित आदमी क्या क्या कर सकता है। कोई 2 बातें लिखिए। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो पढ़ लिखने के बाद क्या क्या कर सकता है? बहुत काम कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी समाज को बदल सकता है। पढ़ा लिखा आदमी चाहे तो बहुत से कल कारखाने, बहुत सारे चीजों को, मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, किसी भी लाइन में वो जाके लोगों की सेवा कर सकता है। अशिक्षित व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता, उसकी भी कोई 2 बातें लिखना है। अशिक्षित यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो अशिक्षित व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है, मतलब कि वो क्या नहीं कर सकता अशिक्षित। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी बहुत बड़े बड़े काम, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, तो वो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का काम नहीं हो पाता है। तो ये थे भाषा बोध, जिसमें कि पहला था जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर हमें सर्कल लगाना था, गोला लगाना था। तो पहला था नाम, काम और दाम, कॉपी। तो नाम, काम, दाम में अगला सारा तुक वाले शब्द थे, नाम, काम, दाम, लेकिन कॉपी अलग सा शब्द है, इसलिए मैंने उस पर सर्कल लगाया है। पढ़ता, गढ़ता, चढ़ता और बच्चा, तो बच्चा इसमें अलग सा शब्द था, इसलिए उस पर गोला किया मैंने। पीर, खीर, चीर और बस्ता में बस्ता जो है वो अलग प्रोनाउंस कर रहा है, अलग तुक वाला शब्द है, वो बिल्कुल मिल नहीं रहा है, इसलिए बस्ता पे मैंने सर्कल किया। तन, मन, अब और धन में अब समान तुक वाला नहीं है, एक जैसा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इसलिए अब में मैंने गोला किया। संज्ञा के बारे में मैं बताया मैंने कि पानी द्रव्यवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, पुरुष जातिवाचक है, मधु व्यक्तिवाचक और वीरता भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये थे हमारे भाषा बोध से संबंधित प्रश्न जो इस पाठ में दिए गए हैं। मैं थोड़े संज्ञा शब्दों के बारे में आपको और थोड़ा बता देती हूँ कि संज्ञा में कितने प्रकार के होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि आपको पहले आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, तो देखते हैं। किसी व्यक्ति यानी किसी भी इंसान को व्यक्ति बोलते हैं, किसी व्यक्ति या और वस्तु यानी कि सामान या स्थान, फिर उसके गुण, दोष और भाव, उसके गुण, दोष और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा,
जिसके बारे में अभी आपने देखा, भाषा बोध में आया था। और ये कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये 5 प्रकार की होती है। तो देखिए संज्ञा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं संज्ञा में? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति के प्राणियों की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, जिसमें प्राणियों के समूह का, बहुत भीड़ का पता चलता है, उसको समूहवाचक कहते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें कि तरल पदार्थों का ज्ञान होता है। और पांचवा लास्ट में आता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिसमें कि भावों का पता चलता है व्यक्ति के। तो ये थे संज्ञा के प्रकार, 5 प्रकार की संज्ञा होती है।